आज के ज़माने में लोग रिश्ता तो बनाते ही नहीं, लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। पता नहीं जी कब काम आ जाए। आज के ज़माने में रिश्तों से किसी को कोई मतलब नहीं। बिना स्वार्थ के इस दुनिया में कोई किसी से नहीं जुड़ता है। हर किसी को किसी न किसी से कोई स्वार्थ है, तभी आपसे जुड़ा है। जिस दिन उसका स्वार्थ खत्म हो जाएगा वो आपकी दुनिया से चला जाएगा, आपकी जिंदगी से चला जाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें स्वार्थ नहीं होता है, जैसे माँ का नहीं होता है स्वार्थ। माँ तो बिना स्वार्थ के भी आपको झेलती है। पिता का शायद स्वार्थ हो भी थोड़ा बहुत, लेकिन माता का स्वार्थ नहीं होता है। इसीलिए हमारे देश में औरतों को देवियों की तरह पूजा जाता है। औरत बहुत शक्तिशाली होती है, बहुत मजबूत होती है, उसको त्याग की भावना आती है। वो बिना स्वार्थ के भी किसी के लिए कुछ कर सकती है जीवन भर। पर हम मनुष्यों में आज के ज़माने में ये विलुप्त होता जा रहा है। आज लोग बिना कारण किसी का कोई मदद नहीं करते हैं। आज कोई इंसान फटे हाल जी रहा है, उसके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो कोई आगे नहीं बढ़ता है, उसका मदद नहीं करता है, कोई उसकी सहायता नहीं करता है। सब पहले देखते हैं कि भाई इससे तो मुझे कोई फायदा है नहीं, जब फायदा है ही नहीं तो क्या ही मदद करना। लेकिन इस संसार में आप बिना स्वार्थ के कभी मदद करके देखिए किसी को। और स्वार्थ, बिना स्वार्थ का मतलब क्या है कि आपने किसी के लिए कुछ किया और भूल गए। जैसे कहा जाता है ना कि आपने दान किया है तो दाएं हाथ से किया है, तो बाएं हाथ को भी पता ना चले कि आपने दान किया है। पर हमारा समाज थोड़ा उल्टा समाज है। यहाँ दान करता है और ये बना देता है, स्मृति बना देता है, पत्थर की वो शिलान्यास कर देता है, उस पे नाम लिख देता है। कहीं भी जाता है भोजन डोनेट करने तो पूरा ऑनलाइन दिखाता है कि आज मैं पहुंचा रामगढ़ के उस गांव में जहां गरीब लोगों के पैर में जूते नहीं थे, आज मैंने 100 जूते दान किए। पूरे सोशल मीडिया पे दिखाते हैं और दिखाकर उससे लोगों से फायदा उठाते हैं। 100 रुपया का सामान देते हैं, लोगों से 1000 ठगते हैं। यही दुनिया रह गई है। इस दुनिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के भी लोगों का मदद करते हैं, और जो बिना स्वार्थ के लोगों का मदद करते हैं उनके लिए तैयार रहते हैं। भगवान उनको बहुत देता है। जो चीज़ आप दे रहे हैं वो आपके पास कई गुना बढ़ के आती है। जैसे मैं YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ, 4 साल से बना रहा हूँ। मेरे पास लोग कहते हैं कि कहाँ से इतना लाते हो कंटेंट। आ जाता है मेरा मकसद होता है कि मैं लोगों से बात करूं। कोई भी सब्जेक्ट मुझे जो समझ में आए गहराई रूप से, तो मैं लोगों तक पहुंचाऊं। शायद अगर किसी को भी उससे फायदा हो या कोई परेशान हो, तो उससे अगर कोई फायदा हो जाए मेरे कारण, तो ये मेरा किस्मत है। भगवान मुझे बहुत दे देते हैं। मैं अगर YouTube पे ज्ञान देता हूं तो भगवान मुझे कहीं और से दे देते हैं। आपने किसी की कोई मदद की तो भगवान ने किसी और रूप में मदद कर दिया। ये हमेशा होता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते भी हैं कि तुम जिसके लिए तुम जिसको मदद कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि वही पलट कर तुम्हारी भी मदद करेगा, कोई और भी कर सकता है। जैसे बहुत पहले मेरे दोस्त ने एक बताया था कि मैं एक कुरियर कंपनी में काम करता था, और उस समय मैं जहाँ म्यूज़िक सीखने जाता था तो मैं उस म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए बहुत करता था। उनका सारा काम करता था, घर का सब्जी लाना, साग समाज लाना, जो भी चीज़ें हैं, उनका कपड़ा इस्त्री कराना, उनके लिए शराब की बोतल लाना। पर उस आदमी ने पलट के मुझे कभी कुछ नहीं दिया। पर मैं कुरियर कंपनी में काम करता था और जो मैनेजर था वो हमेशा, हम 10 दिन काम किए तो 15 दिन का सैलरी बना देता था।
15 दिन काम किए तो 20 दिन का बना देता था और कहता था ये तुम्हारा नसीब का है। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं किसी और के लिए करता था और मुझे कहीं और से मिलता था। तो भगवान कभी भी अन्याय नहीं करते हैं। जहां करवाना होता है वहां करवा लेते हैं और जहां से देना होता है वहां से दे देते हैं। तो आज हम वही बात कर रहे हैं कि आप जीवन में ये मत सोचो कि इससे मुझे क्या फायदा है, आप कर डालो। लोग कहते हैं कि मैं सड़क चलते भिखारी को पैसा नहीं देता, वो जवान है, हट्ठा कट्ठा है, भीख मांग रहा है। अरे भाई, आपके पास है, आप इस योग्य है, भगवान ने आपको इस योग्य बनाया है कि आप उसको दे सकते हैं। आप ज़्यादा है तो आप 2 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो। और ये मत सोचो कि वो हट्ठा कट्टा है, उसको काम करना चाहिए। आपका काम देने का है, आप दे दो और भूल जाओ। फिर भगवान को जो करना होगा आपके साथ करेंगे और उसके साथ जो करना होगा करेंगे। आप लॉजिक मत बनाओ कि ये मैंने किया, गलत किया। आप करो, बिना स्वार्थ का करो, किसी दोस्त की मदद करो, कभी ज़रूरत पड़े तो ऐसे अपने मन से करके देखो, आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी। और जीवन में हम सब कुछ करते किस लिए? सुकून के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए। आपके पास धन नहीं है तो आपको लग रहा है धन मुझे सुकून देगा, पद मुझे सुकून देगा। जब आपके पास धन और पद आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि सुकून तो यहाँ भी नहीं है। सुकून तो वहीं है जहाँ हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है हमारी वजह से, वहाँ हमको सुकून मिलता है। वो सुकून जो है ना, वो आप लाखों करोड़ों अरबों रुपया में खरीद नहीं पाएंगे। निस्वार्थ किसी के लिए जब आप करते हैं तो वो सुकून आपको किसी भी सोने के सिक्के से खरीद के आप नहीं पा सकते। वो ईश्वर देते हैं और ईश्वर लौटाते हैं। अगर आपने किसी पे प्रेम लुटाया है तो आपके जीवन में भी प्रेम लूट जाएगा। अगर आपने किसी पे धन लुटाया है, धन भी लौट आएगा। अगर आपने किसी को समय दिया है तो कोई ऐसा आएगा वक्त जब आपको भी कोई समय इतना दे देगा कि आप धन्यभागी हो जाओगे। आप सोचोगे कि ये किस कर्म के फल है मेरे, अच्छे कर्म के। जीवन में, हमारे इस जीवन में कोई हमें आ जाता है, मिल जाता है और हमें उससे सुख मिलता है। ये क्या है? ये किसी न किसी जन्म का या इसी जन्म का हमने कहीं कोई अनजाने में कर्म किया था, उसकी वजह से ही आया है। तभी हमें सुकून दे रहा है, तभी हमारी इतनी कर रहा है। नहीं तो आज के ज़माने में जहाँ हर कोई महत्वाकांक्षी है, एम्बिशियस है, सपनों के पीछे भाग रहा है, वो आपको प्रेम क्यों करेगा? कहीं ना कहीं प्रारब्ध का लेना देना है, या फिर आपने किसी को प्रेम दिया था, इसी जन्म में दिया होगा या किसी और जन्म में दिया होगा तो लौट के आया है। तो आज जो आप दोगे किसी को भी निस्वार्थ भाव से, तो क्या आपके जीवन में लौट के नहीं आएगा? आएगा। इसलिए सोचो ही मत। अगर आपकी हैसियत है, आप करने लायक हो, अगर आप कुछ कर सकते हो किसी के लिए जो सच में लगे कि जेन्युइन परेशान है, बेचैन है, समय अच्छा बुरा सबका आते रहता है, आपका आया था तो उसका भी आया होगा, उसके लिए आप कर दीजिए जो हो सके।